आइए फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की अद्भुत किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के कुछ प्रमुख अध्यायों में डुबकी लगाए। यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जो जीवन के लिए एक चीट कोड की तरह महसूस होती है, लेकिन इसके अनुसार जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें आपको घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको केवल कुछ नियम समझने हैं। खेल। सबसे पहले, जीवन कोई जटिल पहेली नहीं है जिसके बेतरतीब टुकड़ों को जोड़कर हमें एक चित्र बनाना है। यह एक खेल है और शिन के अनुसार इसमें दांव बहुत ऊंचा है, क्योंकि हम सभी जीवन का ये खेल खेल रहे हैं, चाहे हमें ये बात पता हो या न हो। तो जीवन के इस खेल को जीतने की क्या ट्रिक है? वो यह समझना है कि विचार और शब्द इस खेल के कंट्रोलर्स हैं। कल्पना कीजिए, आप एक वीडियो गेम में हैं जहां आपके विचार एक जॉयस्टिक की तरह हैं और आपके शब्द वे ए बटन हैं जिसके अनुसार चीजें घटित होती हैं। शिन कहती हैं, जीवन का खेल बूमरैंग्स का खेल है। हमारे विचार, कर्म और शब्द जल्दी या देर से ही सही, बहुत सटीकता के साथ वापस हमारे पास ही लौटते हैं। तो अगर आप अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप उस खेल में खुद ही असफलता को बुलावा दे रहे हैं। आपने असफलता का बूमरैंग भेज दिया है और यह वापस आकर आपको ही चोट पहुंचाएगा। इसके बजाय कुछ ऐसा कहें जैसे, सफलता के अनेकों अवसर अप्रत्याशित तरीकों से मेरे पास आते हैं और जादू होते हुए देखें। इसे इस तरह सोचें कि जीवन में आपको जो भी चाहिए वो पीछा करने से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इस तरह से बोलना और बर्ताव करना होगा जैसे कि वो पहले से ही आपका है। ये ऐसा है जैसे किसी रेस्तरां में ऑर्डर देना। आप सलाद ऑर्डर करके ये उम्मीद तो नहीं करते हैं कि चीज बर्गर मिलेगा, है ना? तो आप अच्छी चीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब आप लगातार नकारात्मक विचार बाहर भेज रहे हैं? समृद्धि का नियम। अब जब आपको खेल समझ में आने लगा है, तो चलिए पैसे की बात करते हैं। समृद्धि पाना किसी वीडियो गेम के कठिन लेवल तक पहुंचने जैसा मुश्किल काम नहीं है। आप आराम से यहां तक पहुंच जाएंगे, बशर्ते आप कुछ नियमों का पालन करें। यह अध्याय वापस देने की शक्ति के बारे में है। हां, किसी को कुछ देना आपकी जिंदगी में समृद्धि के द्वार खोल देगा। आप सोच सकते हैं, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो क्या मुझे अपने सारे पैसे बचाकर नहीं रखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिन बताती हैं कि आपको और अधिक पाने के लिए वापसी में कुछ देना भी होगा, ताकि आपके पास जीवन में और प्राप्त करने की जगह बन सके। यह ऐसा है जैसे आप अपनी पहले से भरी अलमारी में और सामान भरने की कोशिश कर रहे हों। सबसे पहले आपको कुछ पुराना सामान दान करना होगा, तभी तो नए सामान की जगह बनेगी। वह एक महिला की कहानी बताती हैं जो और पैसा पाना चाहती थी, लेकिन अपनी हर पाई को दांत से पकड़ कर रखती थी और बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी। एक दिन शिन ने उसे कुछ रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए कहा और बूम, वहीं से उसके जीवन में समृद्धि बहने लगी। शिन के शब्दों में, देना प्राप्ति के रास्ते को खोलता है। अगर आपको अभी भी शक है तो इसे इस तरह सोचें, समृद्धि वाईफाई की तरह काम करती है। यह हर जगह मौजूद है, लेकिन आपको इससे जुड़ने की जरूरत है। और आप कैसे जुड़ते हैं? सकारात्मक एफर्मेशन से और देने के कार्यों के माध्यम से। जैसे, मैं अपने सारे बोझ अपने अंदर के ईश्वर को सौंपता हूं और मैं मुक्त हो जाता हूं। जब आप बिना किसी डर या हिचक के देते हैं, तो आप केवल एक बिल का भुगतान नहीं कर रहे होते, आप अपने सार्वभौमिक बैंक खाते में निवेश कर रहे होते हैं, जहां से आपके जीवन में और अधिक धन आना शुरू हो जाता है। प्रतिरोध रहितता का नियम। ठीक है, अब समृद्धि बहने लगी है, लेकिन फिर धड़ाम, जीवन आपको एक चुनौती फिर दे डालता है। यहां आता है प्रतिरोध रहितता का नियम। शिन हमें बताती हैं कि जिसका हम प्रतिरोध करते हैं वह हमेशा ही हमारा दुश्मन बनकर हमारे सामने आ जाता है। हर बार जब आप किसी चीज के बारे में परेशान होते हैं, तो आप उस आग में ईंधन डाल रहे होते हैं। यह कल्पना कीजिए, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं कि आप कितनी देर से पहुंचेंगे। जितना आप उस स्थिति का प्रतिरोध करेंगे, उतना ही अधिक दुखी महसूस करेंगे। शिन कहती हैं कि आप केवल चीजों को और खराब कर रहे हैं।
प्रतिरोध करने के बजाय धारा के साथ बहें। वह एक आदमी का उदाहरण देती है जो हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कि वह उन लोगों से टकरा जाएगा जिन्हें वह बहुत नापसंद करता था। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, वह उन लोगों से बार बार टकराता रहा। शिन ने उसे सलाह दी कि वह इन लोगों के लिए दुआ करे और उनके बारे में सकारात्मक सोचें, और आश्चर्य की बात, वे लोग उसकी जिंदगी से गायब हो गए। तो प्रतिरोध करना ऐसा है जैसे नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करना। आप जितना चाहें संघर्ष करें, लेकिन धारा आपको वापस धकेलती ही रहेगी। लड़ना बंद करें और आप खुद को जीवन के साथ बहते हुए पाएंगे, उसके खिलाफ नहीं। शिन कहती हैं, कोई भी घटना मेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती है, जिसका मतलब है कि हमें जीवन की कठिनाइयों को बिल्कुल भी कोई भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है। तो अगली बार जब आपका बॉस आपकी टेबल पर एक आखिरी मिनट का प्रोजेक्ट डाल दे, तो अपने अंदर के गुस्से पे काबू पाए और बस मुस्कुराए, गहरी सांस ले और खुद को याद दिलाए कि मैं जीवन के प्रवाह के साथ साथ बहता ही जाऊंगा। कर्म का नियम और क्षमा का नियम। यहीं पर शिन हमें एक कॉम्बो पैक देती है, कर्म और क्षमा। कर्म, जैसा कि शिन समझाती हैं, एक आध्यात्मिक स्कोर बोर्ड की तरह है। जो कुछ भी आप वहां डालते हैं, अच्छा या बुरा, वह आपके पास वापस आ रहा है। अगर आप नकारात्मक वाइब्स भेज रहे हैं, तो आपने अपने लिए मुसीबत की एक बड़ी प्लेट ऑर्डर कर डाली है। लेकिन चिंता मत कीजिए, शिन के पास कर्म से निपटने के लिए एक चीट कोड है, क्षमा। दूसरों को और खुद को माफ करके आप अपने उस बुरे कर्म को उतनी ही जल्दी रद्द कर सकते हैं जितनी जल्दी आप अपनी जिंदगी का ये रीसेट बटन दबा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे अपने अतीत की गलतियों को साफ करके कुछ नए और अच्छे के लिए जगह बनाना। शिन एक महिला की कहानी साझा करती है जिसके मन में अपने पति के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह बार बार कहती थी कि उसका पति बहुत स्वार्थी है और इस वजह से उसका पति दिन प्रतिदिन और अधिक स्वार्थी होता चला जाता था। शिन ने उसे सलाह दी कि वह उसे माफ करे और उसके अच्छे गुणों पर ज्यादा ध्यान दे। जब उसने ऐसा किया तो उसका पति एक बिल्कुल नए रूप में सामने आया, जैसे कि वह चाहती थी। कर्म सुनने में एक ब्रह्मांडीय स्कोरबोर्ड जैसा लग सकता है, जहां आपकी हर गलती का हिसाब रखा जा रहा हो, लेकिन क्षमा, वह आपका गुप्त हथियार है। यह पुराने स्कोरबोर्ड को साफ करने और फिर से शुरू करने जैसा है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो उन्हें माफ कर दें, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। शिन कहती हैं, क्षमा शक्तिशाली है और क्षमादाता और क्षमा पाने वाले दोनों को मुक्त करती है। प्रेम। अब बात करते हैं जीवन के लिए अंतिम चीट कोड की, जो है प्रेम। शिन जोर देकर कहती हैं कि प्रेम ही सामंजस्य की कुंजी है, और सच कहें तो वह बिल्कुल सही है। चाहे वह आत्म प्रेम हो, दूसरों के प्रति प्रेम हो, या उस जीवन के प्रति प्रेम हो जिसे आप जी रहे हैं, यह वह गुप्त सामग्री है जो हर चीज को कामयाब बनाती है। शिन समझाती हैं कि डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप डर में जी रहे हैं, तो प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक गिलास को एक ही समय पर दो अलग अलग पेयों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो अच्छी चीजों से भरपूर हो, तो आपको उस गिलास में प्रेम भरना होगा और डर को बाहर फेंकना होगा। वह एक महिला का उदाहरण देती है जो लगातार इस डर में जी रही थी कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। शिन ने उसे सलाह दी कि वह डरना बंद करे और इसके बजाय उसके लिए प्रेम और सुरक्षा की बातें करे और सोचे। उसने ऐसा ही किया और जल्दी ही उसके बेटे का जीवन बदल गया। शिन कहती हैं, प्रेम डर को दूर करता है। यहां सीखने वाली बात यह है कि जीवन लड़ाई जीतने या असफलता से बचने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह सभी रूपों में प्रेम को अपनाने और उसे आपका मार्गदर्शन करने देने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपका जीवन बेहतर करने के लिए उन तरीकों से काम करने लगता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत में, शिन का गेम ऑफ लाइफ एक अंतहीन दौड़ में भागने के बारे में नहीं है।
यह समझदारी से खेलने और आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपयोग करके आपको एक ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के बारे में है जो प्रेम, समृद्धि और शांति से भरपूर हो। इन नियमों को याद रखें, अपने शब्दों पर ध्यान दें, पाने के लिए दें, धारा के विरुद्ध न तैरे, अतीत को भुलाकर क्षमा करें और हमेशा प्रेम से ही शुरुआत करें। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका जीवन बहुत मुश्किल है तो बस मुस्कुराएं। आपके पास इससे निपटने के लिए एक रूल बुक है। जैसा कि शिन कहती हैं, सब कुछ संभव है यदि आप विश्वास करते हैं, और इस खेल में आप पहले से ही जीत रहे हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक गहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर तुम सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।